दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर गोयल मीनशल डेंटल क्लिनिक आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं चर्चा करूँगा जो पिछली बार मैंने कहा था, बर्निंग सिंड्रोम, लाइकेन प्लेनस एंड ल्यूकोप्लेकिया, जो कि मुंह की बीमारी, कॉमन बीमारी होती हैं। तो आज मैं चर्चा करूँगा लाइकेन प्लेनस के बारे में। लाइकेन प्लेनस जो है ये ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका कि रीज़न अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन ज़्यादातर जो है जहाँ स्ट्रेस होता है या कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ जैसे कि जॉइंटिस के भी हो सकता है, या पेट खराब होने की वजह से जो है गाल के अंदर मसलों पे सफ़ेद रेशे टाइप के जो हैं सफ़ेद सफ़ेद लाइनें सी पड़ जाती हैं, और ख़ास तौर से गाल पे, और वो भी पीछे की तरफ निशाने पड़ जाती हैं। और खाने में मरीज़ को मिर्चें लगती हैं। शुरू में तो कुछ नहीं पता चलता सिवाय इसके कि मसलों का रंग बदल गया और वाइट पैचेस अंदर गाल के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही बाद में जो है मरीज़ को इरिटेशन थोड़ा होता है, और वो जब स्पाइसी फूड खाता है तो उसे मिर्चें लगती हैं। तो जब दिखाने आता है ऐसी कंडीशन को जो है हम लाइकेन प्लेनस कहते हैं, और इसकी फिर बायोप्सी भी करवाते हैं देखने के लिए कि लाइकेन प्लेनस या ये ल्यूकोप्लेकिया है। ल्यूकोप्लेकिया और कारण होते हैं उसके, लाइकेन प्लेनस के कारण और हैं, और ट्रीटमेंट कारण है ल्यूकोप्लेकिया। एक तरीके से प्री कैंसर भी हम इसको कह सकते हैं। तो लाइकेन प्लेनस में जो है जैसे मैं बता रहा था आपको कि खाने में मिर्चें लग जाती हैं, और इसकी जनरली जो है मिडिल एज में प्रॉब्लम होती है, जहाँ क्या कहते हैं करीब 50 साल की एज समझ लीजिए। और ये भी जो है लेडीज़ में जो मैंने देखा है ज़्यादा कॉमन है इन कम्युनिटी मैन, या जो जहाँ ड्राई माउथ होता है या जहाँ ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है वहाँ भी देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि मुख का रखरखाव ठीक किया जाए, ओरल हाइजीन मेंटेन करी जाए, और लोकल एप्लीकेशन जो है हम स्टेरॉइड्स बताते हैं पेशेंट को, तो स्टेरॉइड्स का लोकल एप्लीकेशन करिए, और दिन में 2-3 बार करिए। खाने में स्पाइसी फूड मत लीजिए। जो आपकी बैड हैबिट्स हैं जैसे कि तंबाकू है, पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, उसको बंद कीजिए। रेगुलर चेकअप कराते रहें, ये इनिशियली ट्रीटमेंट होता है। साथ में जो है एक बी कॉम्प्लेक्स थेरेपी भी देते हैं जिसमें कि मल्टी विटामिन का रोल होता है। विटामिन ए, डी, ई, ये सब जो है कलेक्टिवली काम करते हैं और पेशेंट को आराम मिलता है, लेकिन जल्दी आराम नहीं मिलता। कम से कम 3-4 महीने लगते हैं पेशेंट को, जो कि पेशेंट मेंटली बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो समझाना पड़ता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस को दूर कीजिए, और स्ट्रेस लेंगे तो ये और टाइम लेगा। तो बार बार उसकी साइकोथेरेपी करनी पड़ती है पेशेंट की, तब मरीज जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है। और ये असल क्या होता है, भय ये होता है कहीं कैंसर, डॉक्टर से कैंसर तो नहीं है, या कैंसर तो नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि कैंसर से हर आदमी डरता है। तो वो उन्हें समझाना पड़ता है भाई ये भी कैंसर नहीं है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहना जरूरी है, और अंडर ऑब्जर्वेशन रह करके जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं उनको फॉलो करना भी जरूरी है। और इसमें मेन ट्रीटमेंट जो है ओरल हाइजीन मेंटेन करना, लोकल स्टेरॉइड्स को लगाना, साथ में अगर आपका कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत है या और कोई बीमारी है उसको ठीक करना, अपनी सिस्टमिक डिजीज की प्रॉपर दवाई खाना, ये सब चीज़ें जो हैं आदमी को प्रॉपर लेनी चाहिए, उसमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है अगर आप क्या कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया ट्रीटमेंट करा लें और आपने बाकी दवाई खानी छोड़ दी। तो ये मेरी राय ये है कि सारी दवाई जो आपको फिजिशियन बता रहा है वो खानी है, अपने मोशन को ठीक रखना है, खाने में स्पाइसी फूड को नहीं लेना है, फ्रूट्स और सलाद ज़्यादा लीजिए। ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और लोकल एप्लीकेशन लगाइए। तो आज की एपिसोड में लाइकेन प्लेनस के बारे में, अगली बार हम चर्चा करेंगे ल्यूकोप्लेकिया के बारे में। आप सभी का सुनने वाला बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और समय समय में शॉर्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा और आपको अवेयरनेस क्रिएट कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते 52 साल हो गए हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि 52 साल में भी आज भी कोई ख़ास फ़र्क आदमी की सोच में नहीं आया है। वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना नहीं चाहता है, पार्टी में वो 10,000 20,000 रुपये खर्च कर देगा, लेकिन जहाँ स्वास्थ्य का मामला है, जहाँ हम कहेंगे भाई अपना एक्सरे करा लो या अपना ब्लड टेस्ट करा दो, तो उससे परेशानी होती है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ठीक हैं, और जैसे कहा जाता है हमारे उसमें कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, इस पर आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।